सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नुमान बिन ज़ियाद एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस 39 हैबिट सीरीज़, जिसके अंदर मैं आपकी साइकोलॉजी ठीक कर रहा हूँ। और वो किससे ठीक कर रहा हूँ? वो इस बुक से ठीक कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रेडिंग हैबिट्स 39 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स बाय स्टीव बर्न। अब ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस बुक के अंदर 39 हैबिट्स हैं और इस जो पुरानी सीरीज़ की वीडियोस हैं उसमें हम 12 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और 13 से आगे 39 तक मैं इसके अंदर उन चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अपने पास से भी कुछ चीज़ें ऐड करूंगा ताकि आपकी साइकोलॉजी ठीक हो सके, क्योंकि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी की गेम है, एज यू नो। अब चैप्टर 13 हमारे पास है ट्रेंड नेवर टर्न ऑन अ डाइम, रिवर्सल बिल्ड स्लोली, द फर्स्ट शार्प डिप ऑलवेज फाइंड बायर्स एंड द फर्स्ट शार्प राइज ऑलवेज फाइंड सेलर्स, एलन फर्ले। अब ये कोई ट्रेडर हैं जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ट्रेंड एकदम से चेंज नहीं होता। ट्रेंड चेंज होता है, रिवर्सल्स मार्केट के अंदर तब होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से मार्केट अप ट्रेंड में है और सडन ड्रॉप के बाद वो डाउन ट्रेंड कभी भी कंटिन्यू नहीं करेगी। वो हमेशा रिवर्सल जो होते हैं वो स्लोली बिल्ट होते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट अप ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट टेंड्स टू पुल बैक टू 5-day मूविंग एवरेज। कि बताने वो ये चाह रहे हैं कि अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले वो 5-day मूविंग एवरेज पे आएगी और वहाँ से फिर वो आपको ये इंडिकेशन देगी कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, और सेम फॉर द डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जब भी प्राइस अपना ट्रेंड चेंज करना चाहती है तो वो करती कि अक्सर आपने देखा होगा कि प्राइस के अंदर ये नहीं होता कि एकदम प्राइस ऊपर गई और सडन ड्रॉप आया स्ट्रॉन्ग और उसके बाद प्राइस का डाउन ट्रेंड, ऐसा नहीं होता। हमेशा मार्केट स्लोली डाउन ट्रेंड चेंज करती है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया, अब वो ड्रॉप होगी, अब वो सबसे पहला इंडिकेशन आपको ये देगी कि वो नया हाई बनाने में नाकाम होगी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो मार्केट से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और सेलर्स जो हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अपने एंट्रीज की। अब यही चीज़ अप्लाई होती है कि प्राइस नया हाई क्रिएट नहीं करती तो वो हायर लो बनाती है, जो कि फर्स्ट साइन होता है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। अब वो ये बता रहे हैं कि अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसमें उसने क्या करना है। इन स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड टेंड्स टू बाउंस नियर द 30 RSI वाइल अप ट्रेंड सेल टू सॉल नियर द 70 RSI। अब यहाँ पर वो एक इंडिकेटर के साथ कम्बिनेशन कर रहे हैं कि अगर प्राइस ने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वो अपने 70 RSI की जो प्राइस होती है वहाँ पर आएगी और उसके बाद वो अपना एक नया हाई बनाएगी। और इसी तरीके से अगर उसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो 30 RSI के पास आएगी और उसके बाद नया, यानी कि वो रिट्रेसमेंट का बता रहे हैं कि अगर मार्केट बहुत सेल ऑफ आई है तो वो 30 RSI के पास आएगी, अपना रिट्रेसमेंट करेगी और उसके बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। चैप्टर नंबर 14 हमारे पास है सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम इज अबाउट कंसिस्टेंटली डूइंग द डिफिकल्ट थिंग्स सो often that it becomes second nature। रिचर्ड वाइसमैन, ग्रेट ट्रेडर, इसने क्या अमेजिंग बात की, द ईजी ट्रेड इज़ यूजली द लूजिंग ट्रेड। जो आसानी से आप ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल ओपन किया और ट्रेड लगा दी, जो ईजी ट्रेड्स होती हैं वो यूजली लूजिंग ट्रेड्स होती हैं। जो रियल ट्रेडिंग होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। वो कैसे? अगर दो बंदों की मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बंदा है जो कि रैंडम मोबाइल ओपन करता है, बाय सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है, और दूसरा बंदा ये है कि उसने अपना लैपटॉप ओपन किया, फ़ोन ओपन किया, ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट किया, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, रिस्क टू रिवॉर्ड देखा, उसके बाद अपना प्रॉफिट टारगेट, लॉस टारगेट, एवरीथिंग, हर चीज़ उसने रिटर्न अपने पास ट्रेडिंग प्लान की शक्ल में लिखी और उसके बाद उसने ट्रेड एग्जीक्यूट की। तो ये क्या, ये एक डिफिकल्ट थिंग है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जिसने रैंडम फ़ोन उठा के ट्रेड की। तो यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं कि जो भी आपकी इजी ट्रेडिंग होती है, रैंडम एज अ हैबिट आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इसको एज अ हॉबी बना के ट्रेड कर रहे होते हैं, वो लूजिंग ट्रेड्स होती हैं। द बेस्ट टिप, बाइंग अपॉर्चुनिटी हैपन एट द की सपोर्ट ड्यू टू एक्सट्रीम फियर ऑफ एन इवेंट। अब ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो डिफ़िकल्ट पोजिशन होती हैं वो एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरी इस तरह से भी होती हैं कि अगर मार्केट, आपने सोचा कि मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है, अब आपने सोचा कि मैंने इसमें बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, मार्केट के अंदर सडन ड्रॉप आया, बहुत एक्सट्रीम ड्रॉप आया, अब ज़्यादातर लोग वहाँ पे बाय नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने पहले प्लान किया हुआ था कि मैंने बाय करना है, लेकिन वो बाय नहीं करेंगे क्योंकि वो ड्रॉप इतना ज़्यादा था कि वो उनके अंदर उन्होंने एक एक्सट्रीम फियर पैदा कर दिया, जिसकी वजह से जो उनका पहले प्लान भी था कि मैंने सपोर्ट में बाय करना है, वो वहाँ पर बाय नहीं किया। ऐसा आप अपने साथ इसको सोच सकते हैं कि आपने भी अक्सर ऐसा किया होगा कि जब आपने सेलिंग का सोचा और कि मैंने यहाँ से इस पॉइंट से सेल करना, और मार्केट में एकदम से पुश आया बाय साइड का, अब वहाँ पर आपका माइंड जो है ना वो डबल साइडेड हो जाएगा कि क्या यहाँ
यहाँ से सेल करूँ या ना करूँ, और उसके बाद मार्केट नीचे भी आती है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने एक प्लान बना लिया है तो आपने फिर बाय करना है। मार्केट में आपने एक्सट्रीम फियर में बाइंग करनी होती है और एक्सट्रीम ग्रीड पे आपने सेलिंग करनी होती है। वो वॉरेन बफे का यही कोट है कि बाय व्हेन अदर्स आर fearful and sell when others are greedy, वो सेम चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। Another difficult entry to take is to buy a breakout to a new high out of the price range। एक और मुश्किल चीज़ उन्होंने बताई कि मुश्किल कब होती है, जब मार्केट एक ब्रेकआउट करती है और उसके ऊपर बंदा बाय नहीं करता कि मार्केट बहुत हाई जा चुकी है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपकी डिफ़िकल्ट एंट्रीज होंगी वो ठीक होंगी एज़ कम्पेयर टू जो कि आप ईजी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमेशा अगर मार्केट में आपने बाइंग का सोचा हुआ किसी सपोर्ट एरिया पे, बेशक मार्केट सडन ड्रॉप कर रही है, सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखें कि बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। द टू मोस्ट प्रॉफिटेबल वे टू ट्रेड आर टू बाय एक्सट्रीम लो एंड सेल एक्सट्रीम हाई। वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि दो प्रॉफिटेबल होने के तरीके हैं ट्रेड करने के। द फर्स्ट वन इज़ बाय एक्सट्रीम लो एंड सेल एक्सट्रीम हाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर, कुछ बीच में और भी चैप्टर थे जिनको मैंने स्किप कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर 16 हमारे पास जो है, विशफुल थिंकिंग मस्ट बी बैनिश, जेसी लिवरमोर। अब जेसी लिवरमोर ने क्या बेहतरीन बात की है कि होप इज़ द डेंजरस इमोशन इन स्टॉक मार्केट, होप फॉर अ बिग विनिंग ट्रेड कॉज पीपल टू टेक पोजिशन साइज दैट आर टू लार्ज एंड ओपन देम अप टू अ बिगर लॉसेस। अब मैं आपको इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बताता हूँ। होप ट्रेडिंग के अंदर इस चीज़ की कि यार आज मैं $100 डालूंगा तो आज के दिन में मैंने इस पर $50 का प्रॉफिट करना है, $1000 डाला, 1000 पे 500 का प्रॉफिट करना है, ये होप होती है। होप जब भी आपके अंदर आएगी ट्रेडिंग के बिग कैपिटल बनाने के लिए, बड़े प्रॉफिट्स के लिए, जिस लिवरमोर के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, आपका अकाउंट ज़ीरो होगा। सो होप आपकी ट्रेडिंग में होनी चाहिए कि यार मैंने सीखना है, मैंने नई स्ट्रेटजी सीखनी है, मैंने बैक टेस्टिंग करनी है, मैंने मार्केट के अंदर नई नई स्ट्रेटजीज को सीखना है। तो आपके पास ये एक पावरफुल होप का टूल है जिसके आप साथ मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप होप को एज अ नेगेटिव साइड यूज़ करेंगे अकाउंट ग्रो के लिए, उसके अलावा अकाउंट डबल 2x 3x के लिए, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप $100 कमाना चाहते हैं तो $100 आपका जा भी सकता है। अब अगर आप $100 कमा लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो तो ठीक है, हो सकता है तुक्का लग जाए, लेकिन जब आपका जाएगा तो आप उसकी रिकवरी के लिए मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो वो $100 को कमाने के लिए हो सकता है आप अपना पूरा जो कैपिटल है उसको लूज़ कर जाए। तो होप हमेशा आपने जब भी ट्रेडिंग के अंदर रखनी है वो आपका पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए कि मैंने सीखना है, लर्निंग करनी है और स्टडी करनी है, ना कि आपने अकाउंट को 2x 3x करना है। तो अगर आपका माइंडसेट इस तरह से चलेगा तो आपका अकाउंट ग्रो नहीं बल्कि ज़ीरो होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है वो मैंने इसमें से कुछ स्किप कर दिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 20 है ट्रेड द मार्केट नॉट द मनी, रिचर्ड वाइसमैन। अब इन्होंने क्या बात की है कि ट्रेड करें मार्केट को, पैसे को ट्रेड ना करें। इसका मतलब ये है कि आपने ये माइंडसेट नहीं रखना कि आज के दिन में मैंने इतना पैसा कमाना है, आज के दिन में मैंने इतना, टारगेट आपका होना चाहिए, लेकिन आपने जो आपकी ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए वो टेक्निकल बेस्ड होना चाहिए, ना कि आपकी इमोशनल बेस्ड। यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया है। योर ट्रेडिंग सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन नॉट द नीड टू मेक मनी। यानी कि आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेड करनी है, आपने एसएमसी की बेस पे ट्रेड करनी है, ना कि आपने यहाँ पर बाय किया और मार्केट ऊपर चली जाएगी तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ये ट्रेड सिग्नल नहीं है। ट्रेड सिग्नल क्या है कि यहाँ पर मैं बाय करूँ कि यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, सो दिस इज द ट्रेडिंग सिग्नल, टेक्निकल सिग्नल। आपने इस वजह से ट्रेड नहीं करनी कि यहाँ पे बाय करूँगा या सेल करूँगा, मार्केट इतना नीचे आएगी तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, अगर अगेंस्ट गई तो लॉस भी तो होगा। सबसे पहली चीज़ आपने लॉस के बारे में सोचनी है। Profit target have to be set at technical level of price resistance and not on your own profit targets, ठीक है। वही बात इन्होंने की है। आगे भी एक लाइन पढ़ देता हूँ फिर इसका मतलब बताता हूँ। You don't exit a trade because you have lost over $100। अब यहाँ पे इन्होंने बात ये की है कि आपका प्रॉफिट टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने बाय किया, मार्केट ने मुझे $500 का प्रॉफिट दे दिया, एग्जिट क्लोज। इसी तरीके से मार्केट अगेंस्ट गई, $100 का लॉस हो तो एग्जिट नहीं। ये ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से आप लॉस करेंगे। ट्रेडिंग सिस्टम ये होना चाहिए कि अगर $500 का प्रॉफिट चल रहा है, मेरा इसके अंदर टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट $1000 का है तो फिर आपने पेशेंस से रुकना है, अपने टारगेट का वेट करना है। बेशक आपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दें, लेकिन आपने लेके यहाँ से अपना
टीपी ही एग्जिट करना है। इसी तरीके से अगर लॉस में आ रही है तो ये नहीं कि $100 बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, कैपिटल का एग्जिट, ये चीज़ें आपने पहले सोचनी थी ट्रेड लगाने से। इसके अलावा चैप्टर नंबर 21, व्हेन देयर इज नथिंग टू डू डू नथिंग, रिचर्ड वाइसमैन। अब ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हर बंदा करता है और आप इसको अपने साथ रिलेट भी कर सकते हैं कि रिचर्ड वाइसमैन ये कह रहे हैं कि नया बंदा क्या करता है, वो ट्रेडिंग को एज अ हॉबी ले रहा होता है, एज अ बिजनेस ले रहा होता है। कैसे कि सुबह उठा, मार्केट में ट्रेड लगा दी, शाम को ट्रेड लगा, दिन में 100 50 30 ट्रेड लगा एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ तक कि कोई टेक्निकल सिग्नल भी नहीं होता और लैपटॉप को भी नहीं देखते। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में लिख लें, बुक से हट के बता रहा हूँ कि जब भी ट्रेड करें लैपटॉप पे करें, सिस्टम पे करें, मोबाइल पे ट्रेड ना करें, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन आपके पास छोटी सी होती है, आपको उस पर क्या पता है कि प्रीवियस प्राइस एक्शन क्या है। तो हमेशा लैपटॉप से ट्रेड करें। और दूसरी चीज़ के ट्रेड व्हेन देयर इज नथिंग टू डू डू नथिंग, इसका मतलब ये है कि जब आपको ट्रेड सिग्नल नहीं मिल रहा तो उस टाइम पे पैसा बनाने के लिए कोई रैंडम ट्रेडिंग ना करें। क्यों? क्योंकि वो करेंगे तो वो आपके ओपिनियन बेस पे ट्रेडिंग होगी और पूरी बुक का जो एक समरी है वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है कि ओपिनियन से हटना है। मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो ओपिनियन से हट के टेक्निकल सिग्नल्स पे आना है। और टेक्निकल सिग्नल्स पे आने के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है वो आपके पास आपका ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जब आपके पास कुछ नहीं है, ट्रेड हर वक्त हर टाइम ट्रेडिंग टाइम नहीं होता, तो गलत ट्रेड करने से बेहतर है कि आप ट्रेड ना करें। बैड ट्रेड्स आर यूजुअली बिकॉज ट्रेडर इज इम्पेशेंस एंड वांट टू मेक मनी एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी कि वो बात ये कर रहे हैं कि गलत ट्रेड्स आपकी मैक्सिमम तब होती हैं जब ट्रेडर इम्पेशेंस होता है, जब ट्रेडर जल्दी पैसा कमाना चाह रहा है। तो इसमें आपके पास सीखने को आपको क्या मिल रहा है कि जब आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम है कि मेरा आज टारगेट इतना है, आज मेरा प्रॉफिट इतना है, आज मेरा लॉस का टारगेट इतना है, और अगर आपको आपके लैपटॉप पे ट्रेड मिल रही है तो आप ट्रेड करें, अगर नहीं मिल रही तो आप वेट करें जब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती, जब तक आपको आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी नहीं मिल रही, आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं आ रही, तो उस टाइम पे पहले भी आपको बताया कि गलत ट्रेड करने से बेहतर है कि आप ट्रेड ना करें। ठीक है। द एबिलिटी टू डू नथिंग अनलेस देयर इज अ सिग्नल इज अ पावरफुल प्रॉफिटेबल हैबिट टू डेवलप। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ये एक एबिलिटी है कि मार्केट के अंदर जब भी आपके पास प्रॉफिटेबल एक पावरफुल सिस्टम अगर आपके पास डेवलप हो जाता है तो फिर आप उसको अपनी हैबिट बना लें कि आप इंतज़ार करें जब वो सिस्टम आपको मिले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी एक स्ट्रेटजी है कि मार्केट जब भी 200 मूविंग एवरेज पे है तो आप बाय करते हैं। अब अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो वहाँ पर अगर आपको बुलिश कैंडल मिल रही है तो नया बंदा ये सोचेगा अगर यहाँ से ऊपर चलेगी तो मेरा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि वहाँ पर व्हेन देयर इज नथिंग टू डू, वहाँ पर आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो आपने इंतजार करना है कि प्राइस 200 मूविंग एवरेज पे है, वहाँ से आपको सिग्नल मिले तो आप बाय करें, तो आपका सिस्टम एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बनेगा। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 22 है, ट्रेड व्हाट हैपनिंग नॉट व्हाट यू थिंक इज गोना हैपन, डॉज। अब ये कोई ट्रेडर है, इन्होंने बात की है कि वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इस बुक का एक समरी अगर निकालें तो वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए वो टेक्निकल सिस्टम पे की बेस पे होनी चाहिए, व्हाट यू थिंक उसकी बेस पे नहीं होनी चाहिए। वही यहाँ पर इन्होंने बात की है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टिव टेक्निकल एनालिसिस एंड रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस। और प्रिडिक्टिव टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि आप मार्केट में फोरकास्ट करने की कोशिश करें कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ पे जाएगी, और आपकी जो ट्रेड्स होंगी एंड टेकिंग ट्रेड बेस्ड ऑन योर बिलीव्स, आप जो ट्रेड ले रहे होंगे वो इस तरह से ले रहे होंगे कि प्राइस बहुत नीचे आ गई यहाँ से बाय कर लेते हैं, मार्केट बहुत ऊपर चली गई यहाँ से सेल कर लेते हैं। ये आपके अपने बिलीव्स हैं, अपने ओपिनियंस है, इससे मार्केट का लेना देना नहीं है। अब रिएक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम क्या है कि यार यहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की यहाँ पे 4 आवर की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस है। तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए वो रिएक्टिव होना चाहिए, प्रिडिक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपने मार्केट अगर ए करेगी तो आपने बी करना है, बी करेगी तो आपने सी करना है। इस तरह का रिएक्टिव ट्रेडिंग एनालिसिस आपका होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद गेट इन द हैबिट ऑफ गोइंग विद द फ्लो एंड अवॉइड टेकिंग टू प्रिडिक्ट वेयर द फ्लो इज गोइंग। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि गो विद द फ्लो वाला काम आपने करना है कि मार्केट का अगर आप ट्रेंड है तो बाइंग करें, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें, और अगर मार्केट का सेलिंग का ट्रेंड है तो गो विद द फ्लो, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। अवॉइड किस चीज़ को करें? अवॉइड ट्राइंग टू प्रिडिक्ट वेयर द फ्लो इज गोइंग। ये प्रिडिक्ट करना छोड़ दें कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रही है, मार्केट का फ्लो ऊपर है तो यहाँ से अब नीचे आएगा, ये प्रिडिक्ट करना छोड़ दें। किस चीज़ पे फोकस करें कि अगर फ्लो बाय साइड का तो बाय करें, सेल का फ्लो है तो सेल साइड पे करें। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, और ये मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, द की टू प्रॉफिटेबिलिटी। के प्रॉफिटेबल होने का जो एक
की पॉइंट है ना वो क्या है, वो ये है मैनेज लॉसेस एंड मैक्सिमाइज गेन्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। एक नया बंदा क्या करता है, कट योर लूजर फास्ट एंड लेट योर विनर रन, ये करना होता है। और वो क्या करता है कि वो जो उसके लॉसेस होते हैं उसको होल्ड करता है और जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको जल्दी कट कर देता है। तो द की टू प्रॉफिटेबिलिटी, अगर एक की चीज़ देखा जाए कि क्या एक डायमंड रूल है जिसको फॉलो करके प्रॉफिटेबल हुआ जा सके, तो वो क्या है, मैनेज लॉसेज एंड मैक्सिमाइज गेन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है तो आप उसको जल्दी कट करें, और अगर आपकी प्रॉफिट में आ रही है तो जल्दी आप उसको होल्ड करें टारगेट तक, जबकि हमारा माइंड इसके ऑपोजिट चलता है। अब ये चलता क्यों है, ये आपको मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि एक बंदा है वो 0 पॉइंट अगर स्टैंडर्ड लॉट लगा रहा है एक अकाउंट के ऊपर, $1000 का अकाउंट है, और एक बंदा उस पर माइक्रो लॉट लगा रहा है। दोनों की साइकोलॉजी आफ्टर द ट्रेड एग्जीक्यूशन डिफरेंट होगी। जिसने रिस्क ज़्यादा लिया होगा वो उसके अंदर एक जो है मार्केट के अंदर से एक उसके अंदर फियर आया होगा कि जैसे ही प्रॉफिट में आएगी वो कहेगा $100 इतना बड़ा प्रॉफिट निकालो मार्केट से, वो एग्जिट कर जाएगा। और जब ट्रेड अगेंस्ट आएगी तो उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, यार इतना बड़ा लॉस कैसे एक्सेप्ट करूँ, वो होल्ड करेगा। तो इस होप से, इस ईगो से कि मार्केट एक ना एक टाइम पे उसकी डायरेक्शन में आ जाएगी, और ऐसा होता नहीं है, उसका अकाउंट वॉश हो जाता है एट द एंड। तो अगर आपका लॉट साइज छोटा है, जो दूसरा बंदा था वो क्या करेगा, वो ट्रेड को प्रॉफिट तक होल्ड भी करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट थोड़ा है, और लॉस में क्लोज भी करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट थोड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो इमोशंस होते हैं, साइकोलॉजी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपकी प्रॉफिट लॉस से, यानी कि आपकी पोजीशन साइजिंग से। तो अगर आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, लॉसेस को कट करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा रूल है, अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कर लें, तो आप अपने लॉसेस को जल्दी कट कर सकते हैं और प्रॉफिट को ऐड कर सकते हैं। यही जेसी लिवरमोर ने भी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई किया था, जब उसने 1929 की क्रैश के अंदर प्रोबिंग एंड पैरामिडिंग करके लॉसेस, ट्रेड लॉस में आती थी जल्दी कट करता था, प्रॉफिट में जाती थी उसमें पोजीशन साइजिंग ऐड करता था, और $100 मिलियन का इन अ सिंगल डे प्रॉफिट जनरेट किया था, जबकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्लड बाथ आया था, मार्केट क्रैश की थी। सो ये जो पूरी सीरीज़ बनाने का मकसद ये था कि आपकी साइकोलॉजी को ठीक किया जाए। आई होप सो आपको समझ आई होगी। ये बुक आप खुद भी परचेज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इसको आप PDF में भी पढ़ सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी। इसके अलावा आई होप सो आपको सारी चीज़ों का समझ आया होगा। अगर मैं आपको 1-2 लाइन में इसकी समरी बताऊँ तो वो यही है कि जब भी ट्रेड करें, ट्रेडिंग प्लान के साथ करें, पोजिशन साइज को कंट्रोल करें, ट्रेड को लॉसेस को जल्दी कट करें और प्रॉफिट को होल्ड करें, रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करें। दैट्स इट। इसके अलावा इस बुक की समरी के अंदर कुछ भी नहीं है। इन्हीं चीज़ों को डिफरेंट वर्ड्स में दोबारा रिपीट किया है। आई होप सो इस सीरीज़ को देखने के बाद आपकी साइकोलॉजी ठीक हुई होगी और आपने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बुक जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन और ट्रेडिंग की डिफरेंट बुक्स हैं, अगर उसके ऊपर मैं सीरीज़ बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम लिख दें, मैं उसकी पूरी समरी के साथ उसकी इसी तरीके से सीरीज़ बना दूंगा। एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं लाइव न्यूज़ सेशन में लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।